एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो एक बार थोड़ा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूँगा कि हम दिन में जो ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ हमने क्या गलती करी। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपसे क्या बातें कर रहा था ना, हल्का सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम करना पसंद करूँगा। तो देखिए, आपसे एक बात करी थी कि मार्केट जो है ओपन तो हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ना कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले एंड नीचे की तरफ मोमेंटम करें। पर ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि मार्केट कितना हमें परेशान कर सकता है वो हमें नहीं पता। ठीक है। तो इस वजह से जो मैंने आपसे क्या प्लान में बताया था कि फ्लैट टू गैप डाउन में, यानी कि गैप अप में भी कहीं ना कहीं मैं सेलिंग करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि देखिए, जब ये लास्ट मोमेंटम हुआ होगा ना, हालांकि देखिए सेलर तो आए हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसा बताया था आपको कि फ्लैट टू गैप में यहाँ हमारी बात बन जाएगी। ठीक है। पर जब ये बिना बात के मोमेंटम हो गया इतना ऊपर, ये क्यों हुआ? देखिए, ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आ रही। कहीं कहीं ना कहीं हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर कोई न्यूज़ आया होगा, इस वजह से जो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर घूम गया, या फिर ऐसा लेट हुए हैं, या क्या हुआ है वो तो देखिए। जिस हिसाब से चार्ट बना है ना, उस जगह से कुछ भी समझने वाला चार्ट यहाँ पे नहीं लग रहा। देखिए, हो सकता है ऐसा लैंडिंग होती है, बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं बोल रहा, पर ये थोड़ी गलत तरीके के फिर या अलग ही मोमेंटम है कि इतना शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ एंड फिर उसके बाद इतना फेलियर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट है। ये बात मैंने आपसे पक्का बोली थी कि ये ऊपर वाले जो सेलर है वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में है। उनको मैं या तो फिर उनका मार्केट जो प्रॉफिट बुक करवा सका इस रिट्रेसमेंट में, यानी कि मार्केट उनको परेशान कर चुका है, तो ऐसे में हमें यहीं से मार्केट में गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। पर इतना ऊपर जाके मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो थोड़ी गलत बात है या सही बात है, वो तो देखिए मार्केट के ऊपर ही पता है। हमें तो देखिए अपना एसएल वगैरह लेना होता है, फिर एसएल पे ही काम करना होता है। यहाँ कहीं हमने अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया था एंड ये देख दो कैंडल ऊपर निकल गई थी, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था। हालांकि मैं जानता था कि मेरा एसएल हिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा मोमेंटम हो जाने के बाद फिर भी मार्केट में जो सेलर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट ने हालांकि उनको निकाल दिया, पर फिर भी ये जो केस होता है कि चलो मोमेंटम हो गया अपसाइड का, ये मेरे लिए देखिए ठीक ठाक नहीं था। जो होगा मार्केट के अनुसार ही है। देखिए, मैं तो यहाँ पे अपने प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर सकता हूँ, ज़्यादा मेरा यहाँ कोई रोल है नहीं। ठीक है। तो कोई बात नहीं, यार ये जो मोमेंटम हुआ ये मुझे कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। मैं जानता था कि मेरा ये रजिस्टेंस है 51,816, इसके नीचे मार्केट अगेन काम करेगा तो कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकता है। ठीक है। पर इसका इतना अच्छे से ब्रेकआउट कर दिया, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ तो फिर भी मार्केट ने जो है इसको फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। ये प्राइस एक्शन, यानी कि अलग अलग जो स्ट्रैटजी है उनके बेस पे भी काम करती होंगी, उनकी तरफ से उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया होगा। ये भी अच्छी बात है कि उनका प्रॉफिट हो गया। पर फिर भी देखिए, मेरे अनुसार देखिए ये चार्ट थोड़ा सही मतलब ढंग से नहीं है ना। कि एक होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो अच्छी बात है मार्केट ने इस वजह से ये किया, ये कोई सेंस नहीं होता कि मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया। अगर देखिए निकाल दिया तो इतने रिजेक्शन देने ज़रूरत नहीं थी, यानी तो वो पहले ही अप साइड का मोमेंटम कर चुका होता। पर ये अलग ही मतलब देखिए, मैं तो कहूँगा नहीं गलत, जैसे आप जानते ही हैं कितना आप सही हैं। तो फिर भी देखिए मेरे अनुसार ये मोमेंटम काफ़ी सही नहीं था। ऐसे में देखिए बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप किया गया है। एंड अब यहाँ पे एक बात ये हो चुकी है ना कि यहाँ के जो आसपास के बायर्स थे उनका एकदम तो प्रॉफिट यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ा। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो वीक हो गया तो क्या हो गया, बायर्स ने जो अपनी पोजीशन वगैरह काट दी होगी। इतना अच्छा सेलिंग यानी कि खतरनाक सेलिंग आया तो मेरे अनुसार तो काट दी होगी। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो एक सेकंड के लिए मैं आपसे होल्ड लेना चाहूँगा एंड मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मार्केट अभी और गिरावट में है, फिर हमें कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिखने वाला है। एक ही बात कहूँगा कि इतना अच्छा सेलिंग है, अगर यहाँ किसी सेलर ने अपनी एंट्री बना रखी होगी तो वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है। हालांकि लास्ट में जो है मार्केट ने बायर्स को भी वार्निंग दिया है, सेलर्स को भी वार्निंग दिया है। पहले तो सेलर्स को एंट्री करा के कहीं ना कहीं जो मार्केट ने बायर्स को परेशान किया है, तो ऐस वजह से जो लास्ट में रिजेक्शन आया है वो भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो इस केस में देखिए मैं कितना गलत हूँ या मैं कितना सही हूँ, ये तो देखिए हम लोग नहीं जानते। क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है ना कि मतलब 5 मिनट की कैंडल इतनी पावरफुल है, उसके बाद वीक्स यानी कि विक छोड़ के फिर वो वीक हो जा रही है। तो इस वजह से देखिए इस मार्केट में जो है कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर फिर भी जो है कि अच्छा लेवल्स, अच्छी कैंडल जो अपना साइकोलॉजी होता है उसको मेंटेन रखते हुए
जो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया ना वो क्या हो सकता है ना, मान लीजिए मार्केट कल के दिन गैप अप कर देता है तो फिर हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड ही सोचेंगे, क्योंकि सेलिंग साइड फिर प्लान नहीं बन पाएगा। पहली बात मैंने आपसे क्या कर दी, जो पिछले बायर्स थे ना वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्फिडेंस में आना स्टार्ट कर दिया था एंड दूसरे लोगों ने भी कहीं ना कहीं बाइंग कर दिया था, तो उनको जो है मार्केट ने एसएल वगैरह हिट कर दिए। पर फिर भी जो दूसरे पोजिशनल ट्रेडर थे उसको ही मार्केट ने जो तुरंत कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश किया है एंड वो भी कहीं ना कहीं निकल चुके हैं, है ना। तो इस वजह से जो है मेरा यहाँ पे एक ही प्लान रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप कर देता तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड हूँ। हालांकि मेरा 51,197 काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस ऊपर बैठा हुआ है, इसको भी देखते हुए मुझे काफ़ी सोच समझ के काम करना होगा। फ्लैट में बात नहीं बन पाएगी, फ्लैट में फिर बात ये हो जाएगी, फिर ये 50,922 का अगेन सपोर्ट लेने लगा तो फिर इसके ऊपर हल्का सा मोमेंटम करके अगेन इसको ही वीक करके अगेन ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी हल्की होगी। कंपैरिजन सेलर्स की ज़्यादा हो सकती है ना कि बायर्स की, क्योंकि बायर्स को तो काफ़ी अच्छा वार्निंग मार्केट ने दिया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रखा है। एंड हो सकता है मार्केट में अगेन अगेन अच्छे बायर्स आ गए हों, पर उनको हमें अभी तो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजेक्शंस हैं, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में क्या होगा ना, गैप डाउन के केस में ये होगा फिर हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम के साथ ही रिट्रेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं सेलिंग ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं सोच सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट कितना भी कितना भी गिर सकता है एंड कितना भी एकदम ऊपर निकल सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस वजह से जो है मैं कहीं ना कहीं फिर भी यही सोच के काम करूँगा। हालांकि सबका माइंड सेट चेंज हो चुका होगा, गैप डाउन हो गया, हमें कहीं ना कहीं सेलिंग सोचना है, फिर अगेन मार्केट जो है कहीं ना कहीं ऊपर मोमेंटम करता निकले, फिर वो हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी होल्ड कर सकता है, यानी कि अगेन रिट्रेसमेंट करके इतना ही अगेन ऊपर की ओर निकल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है बायर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है एंड मार्केट जब नीचे आता है तो काफ़ी लोग ट्रेडर ऊपर के निकलते हैं एंड जब ऊपर निकलता है तो मार्केट काफ़ी नीचे निकलते हैं, यानी कि सेलर्स के एसएल आप समझ जाइए कि उनके एसएल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, देखते हुए। तो ठीक है, फ्लैट में बात नहीं बन पाएगी, गैप अप के केस में कहीं ना कहीं मैं बाइंग साइड सोचूंगा एंड अपना जो गैप डाउन है अगेन रिकवरी वगैरह हो जाता है तो वो बात अलग हो जाएगी, फिर हमें उसको भी समझना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन होके कहीं ना कहीं ऊपर निकल गया ना, फिर हल्का सा अगर मार्केट रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता तो फिर भी हम कहीं ना कहीं सेलिंग कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करके हल्का सा मोमेंटम किया 800 के नीचे है, उस केस में हम कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं, 51,456, 51,222 एंड 51,899 काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। 50,597 एंड 50,176 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इनको देखते हुए आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड मैं भी इनको देखते काम करूँगा। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया हो एंड नॉलेज आपको मिला हो एंड जो आपका वीकली सेशन है वो भी मैं आपके साथ कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम बाद यानी कि इसी वीक के अंदर जल्दी कोशिश करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँ। धन्यवाद।